हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपकी क्रिमिनल लॉ की पहली क्लास है। क्रिमिनल लॉ बेसिकली होता क्या है, जो जितने भी लॉ हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। आपको पुराने समय में या हिंदी में बोलते हैं फौजदारी और दीवानी। सिविल को दीवानी कहते हैं, क्रिमिनल को फौजदारी कहते हैं। क्रिमिनल मैटर बेसिकली हमारे तीन तरह से पार्ट में डिवाइड हैं, जिन्हें कहते हैं, पहला है आपका आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी और तीसरा एविडेंस। पहले समय में जो वकालत होती थी, आपकी लॉ का प्रोफेशन होता था, एडवोकेसी होती थी लॉ प्रैक्टिस में, इसे हम ढाई किताब की वकालत कहते थे। ढाई किताब की वकालत मतलब अगर आपने ये किताबें पढ़ ली, पहली किताब आपकी आईपीसी, दूसरी सीआरपीसी और तीसरी एविडेंस, या कहा जाए पहली सीआरपीसी एक किताब, दूसरी सीआरपीसी और तीसरी एविडेंस। ये बुक थोड़ी पतली होती है इसलिए इसे आधी किताब ही मानते थे। तो इन ढाई किताबों में पढ़ के आप एक वकील बन सकते थे और इसीलिए इसे कहते थे ढाई किताब की वकालत। आज के समय में सिचुएशन बदल चुकी है, हज़ारों एक्ट हैं, हज़ारों लॉ हैं। इवन क्रिमिनल लॉ की भी बात करें तो आज भी इन तीनों के अलावा और भी कई एक्ट्स आ चुके हैं। पहला पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सेपरेट एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस के लिए अलग एक्ट है, एनडीपीएस जहाँ पे नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के लिए अलग एक्ट है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए अलग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए अलग एक्ट है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ में भी इन्वॉल्व है। बट जहां हम बेसिक क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, आपके प्रोफेशन के हिसाब से बात करते हैं, तो तीन लॉज इंपॉर्टेंट है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। ये तीनों मिलके ही जो बेसिक और मेन क्रिमिनल लॉज बनाते हैं। इन तीनों से ही मिलके आपका क्रिमिनल लॉ बना होता है। क्या है ये तीनों? पहला देखते हैं आईपीसी। आईपीसी बेसिकली इंडियन पिनल कोड को शॉर्ट में कहते हैं। ये 1860 में आया था, इंडियन पिनल कोड ईयर 1860, 1860 में का एक्ट है ये, या कोड है। दूसरा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। और लास्ट में ये जो आधी किताब है आपकी, ये है इंडियन एविडेंस एक्ट। आईपीसी क्या है? किसी भी ऑफेंस के जो भी क्राइम होता है, आपके किसी भी क्रिमिनल लॉ में जो भी क्राइम है, वो सब कुछ डिफाइंड है आपका आईपीसी में। इसमें हम क्राइम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर है, थेफ्ट है, रेप है, सेक्सुअल हरासमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, किडनैपिंग है, अबडक्शन है। तो इन सब की हम डेफिनेशन जो है वो हमें मिलेगी कहाँ? आईपीसी में। नेक्स्ट सीआरपीसी। अब ये एविडेंस, हमें डेफिनेशन मिल गई इसकी कि मर्डर क्या होता है, किस चीज़ को मर्डर कहते हैं, थेफ्ट किसको कहते हैं, पनिशमेंट कितनी है वो भी आईपीसी में आपका मेंशन है। जब कोई ये ऑफेंस करेगा तो उसे पनिश कैसे करेंगे, ट्रायल कैसे चलाएंगे, कैसे पता चलेगा कि ये ऑफेंस इन्होंने किया है।
एफआईआर कैसे लिखेंगे, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, जज कैसे ट्रायल चलाएगा, ये सब कुछ, चार्जशीट कैसे फाइल होगी, ठीक है, सब कुछ आपका मेंशन है सीआरपीसी में, जिसे कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपका पूरा फ्रॉम ए टू जेड पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर मेंशन है। नाउ नेक्स्ट, एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि या तो आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस करें या तो सिविल में प्रैक्टिस करें या किसी भी दूसरे लॉ में या तरह के एरिया में प्रैक्टिस करें, एविडेंस एक्ट इकलौता है अपने आप में, सिर्फ एक ही एक्ट है जो ये बताता है कि कौन से एविडेंसेस को हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं और किस एविडेंस को कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से इंडियन एविडेंस एक्ट एक अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। आगे देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम आज आईपीसी से। देखते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। क्या है इंडियन पिनल कोड? इंडियन पिनल कोड में पहले ही बताया मैंने, इसमें क्राइम की डेफिनेशन मेंशन है और पनिशमेंट मेंशन है, टाइप्स ऑफ क्राइम्स मेंशन है, ठीक है, और कौन से क्राइम बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, ये सारी चीज़ें आपको इंडियन पिनल कोड में मिल जाएंगी। देखते हैं अब इंडियन पिनल कोड की सबसे पहली ज़रूरत, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ज्यूरिडिक्शन क्या होगी इसकी। तो ज्यूरिडिक्शन इसकी क्या होगी आप देखते हैं। ज्यूरिडिक्शन, तो पहला जो सेक्शन 1 है वो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। आईपीसी का जो सेक्शन 1 है, किसी भी लॉ का, ज़्यादातर लॉज के जो सेक्शन 1 होते हैं वो उसके ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं। आईपीसी की ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है? इंडिया, पूरे इंडिया की टेरिटरी में आईपीसी लागू होती है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में रद्दी पिनल कोड चलता था, बट अब वहाँ पे भी आईपीसी ही लागू होगी। दूसरा, ऑल इंडियन सिटीजन। तो अब ऑल इंडियन सिटीजन, जो भी इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया के अंदर क्राइम कर रहा है या इंडिया के बाहर कर रहा है, वो सारे इंडियन पिनल कोड के हिसाब से उन्हें सज़ा मिल सकती है। इंडिया में या इंडिया के अंदर कोई भी सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो, वो सारे इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ट्रायल किए जाएंगे। दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में जाएंगे तो कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जो बाहर की कंट्री में भी हो, वो भी इंडियन सिटीजनशिप के एक्ट के हिसाब से, सॉरी नॉट इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बट इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ट्रायल किए जाएंगे। तीसरा, अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आगे बात करते हैं। ऐसे कोई भी वेसल के मतलब कोई भी शिप, एरोप्लेन जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो, उन सब के ऊपर भी अगर ऐसे किसी भी शिप या एयरलाइंस के ऊपर अगर कोई भी क्राइम होता है तो भी वो इंडिया में ट्रायल होंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ें थी। पहला, इंडिया के अंदर हो, कोई भी ऐसा क्राइम जो इंडिया के अंदर हो, इंडियन टेरिटरी के अंदर हो, भले कोई इंडियन ने किया हो या किसी फॉरेनर ने किया हो, वो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ट्रायल होंगे। सेकंड, ऑल इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन कहीं पे भी क्राइम करता है वो आईपीसी से
पनिश किया जा सकता है आईपीसी के थ्रू। तीसरा, कोई भी वेहिकल, कोई भी एरोप्लेन जो या शिप जो इंडिया की टेरिटरी में या इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो इंडियन लॉ के हिसाब से उसके ऊपर जो भी ऑफेंस होगा वो इंडियन लॉ के हिसाब से डील किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो पता चल गई कहाँ कहाँ पे जुरिडिक्शन है इंडियन क्रिमिनल लॉ की। आगे देखते हैं आखिर क्राइम क्या होता है। तो व्हाट इज क्राइम, होता क्या है क्राइम? क्राइम इज मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों का मिश्रण है। एक wrongful act plus wrongful intention, wrongful act and wrongful intention। तो wrongful act को हम actus reus भी कहते हैं, actus reus, और wrongful mind को हम कहते हैं मेंस रिया। ठीक है, एक्टस रियस और मेंस रिया, ये दोनों मिलके ही क्राइम बनते हैं। अगर आपका रॉन्गफुल एक्ट है और रॉन्गफुल माइंड नहीं है, इंटेंशन नहीं है आपकी, और फिर भी आप कोई क्राइम करते हैं, सॉरी इंटेंशन नहीं है बट आपका जो एक्ट है वो क्रिमिनल है, तो इसमें आप किसी को पनिश नहीं कर सकते फॉर द सेम ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप कल्पेबल होमिसाइड कर लीजिए। अगर किसी पर्सन ने एक्सीडेंट में किसी की जान ले ली, एक एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें किसी की जान चली गई, यहाँ पे आपका एक्ट है, आपके एक्ट की वजह से उस पर्सन की जान गई, बट आपका इंटेंशन नहीं है, तो आपका क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल एक्ट है, रॉन्गफुल एक्ट है आपका, बट वो रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं है। इस केस में आपको मर्डर के लिए पनिश तो नहीं किया जा सकता। मर्डर तो तभी है जब आपका मर्डर का क्राइम तभी होगा, मर्डर का ऑफेंस तभी होगा जब आपका एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों होंगे, आपका रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल माइंड या इंटेंशन दोनों होगा, तभी आप इसके लिए क्राइम के लिए की कैटेगरी में आएंगे। कमीशन ऑफ अ क्राइम, कोई क्राइम कैसे कमिट होगा और कब कहेंगे कि क्राइम कमिट हुआ है? तो कमीशन ऑफ अ क्राइम, इसे हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज आपका है इंटेंशन और थॉट ऑफ दैट एक्ट, प्रिपरेशन, उस एक्ट की प्रिपरेशन करना, थर्ड अटेम्प्ट, उस क्राइम को करने की कोशिश करना, दैट इज अटेम्प्ट, एंड लास्ट योर कमीशन। कमीशन के बाद मतलब क्राइम हो गया आपका। ये दोनों स्टेज आपका, अगर इस दोनों स्टेज तक आके आप रुक जाते हो तो आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, दैट इज दिस इज नॉन पनिशेबल। और ये दोनों स्टेजेस
क्राइम की ये दोनों स्टेज पनिशेबल है। मतलब इवन अगर आपने ऑफेंस कंप्लीट नहीं किया, अगर आपका ऑफेंस पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी आपको अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मर्डर करने की कोशिश की तो मर्डर का क्राइम हो रहा है यहाँ पे। देखिए, पहला आपने इंटेंशन का सोचा, आपके माइंड में आया कि किसी को मार दूँ, किसी पर्सन, कोई ए है, उसे आपको मारने का ख्याल आया। दैट इज़ ओनली इन योर माइंड। अगर आपका ये ख्याल रहता, कोई ऑफेंस नहीं है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी। आपने प्रिपरेशन भी कर ली, आप गए उसके लिए पॉइजन, सपोज आप उसे जहर देकर मारना चाहते हो, आपने उससे के लिए जहर खरीद लिया। नाउ इंटेंशन था, प्रिपरेशन भी हो गई, अब सिर्फ क्या बाकी है, आपका अटेम्प्ट और क्राइम का होना। तो आपने जहर खरीद लिया प्रिपरेशन के लिए, जहर को उसके खाने में मिला दिया, ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। इस समय भी आप चाहते तो वो खाना उठा के फेंक सकते थे, कोई क्राइम नहीं होता, कोई भी ऑफेंस क्रिएट नहीं होता, आपको कोई पनिशमेंट नहीं होती, बिकॉज दीज टू स्टेजेस आर नॉन पनिशेबल। अटेम्प्ट, जहां अटेम्प्ट होगा वहां पे आपका पनिशमेंट आपकी शुरू हो जाएगी। अटेम्प्ट कब होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट होता कब है, कब कहेंगे कि अटेम्प्ट हुआ। तो इसको आगे देखते हैं। दूसरे केस में उसने खाना खाया और अटेम्प्ट हो गया आपका, और कमीशन हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो आपका कमीशन हो गया। डेथ नहीं हुई, बच गया, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने जहर निकाल दिया, बच गया वो, तो कमीशन नहीं हुआ, मर्डर नहीं हुआ, बट अटेम्प्ट तो हुआ। तो आप ऐसा तो नहीं है आप उस पर्सन को एक नेक्स्ट चांस दोगे कि नेक्स्ट टाइम आके ट्राई करना। तो इसलिए अटेम्प्ट पे भी आप उसे पनिशमेंट दोगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये अटेम्प्ट हुआ कब। तो अटेम्प्ट तब कहेंगे कि अटेम्प्ट हुआ किसी क्राइम का, जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे उसे वापस लेने का। जो आपका एक्ट है उसे वापस लेने का कोई चांस ना हो। जब आपका इंटेंशन आया था, जब उसको मारने का इंटेंशन था, तब हमारे पास चांस था कि हम उस पर एक्ट ना करें, हम उस क्राइम को, उस ऑफेंस को रोक सकते थे। प्रिपरेशन किया, जहर खरीदा, खाने में मिलाया, तब भी हम उसे सर्व ना करते तो कोई भी क्राइम ना होता। नेक्स्ट, जहां हमने उसे सर्व कर दिया खाने के लिए, वहां हमारा अटेम्प्ट शुरू हो गया। द मोमेंट हमने उसे वो खाना सर्व किया और उसने पहला बाइट लिया, वो हमारा अटेम्प्ट हो गया, क्योंकि इसके बाद हम उसे रोक नहीं सकते, उसे वापस, अपना जो एक्ट है उसे वापस नहीं ले सकते। अगर इसमें उसने खाने से मना कर दिया तो भी हमारा अटेम्प्ट होगा, क्योंकि वो हमारी वजह से नहीं रुक रहा अटेम्प्ट, वो उसके वजह से रुक रहा है, क्योंकि अटेम्प्ट तो हमने कर दिया, वो बचा कैसे, क्योंकि उसने खाने से मना कर दिया उसे, या फिर उसने किसी भी रीज़न से वो नहीं खाया। तो हमने अपना अटेम्प्ट कर दिया, बट ये उसका लक है कि उसने नहीं खाया। गोली, बंदूक के केस में क्या होगा, गन से अगर किसी को मारना है, द मोमेंट यू पुल द ट्रिगर यू हैव कमिटेड अ क्राइम। नाइफ के केस में, द मोमेंट यू गिव द फर्स्ट ब्लो, फर्स्ट नाइफ ब्लो, यू हैव कमिटेड द ऑफेंस। बो एंड एरो के केस में, द मोमेंट यू रिलीज द एरो, वाई रिलीज द एरो, क्योंकि उसके बाद आप उसे रोक नहीं सकते। द मोमेंट बो से एरो रिलीज होगा, उसके बाद आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपने अटेम्प्ट कर दिया उस क्राइम का, तो फॉर दैट यू विल बी हेल्ड लायबल। आगे देखते हैं क्राइम क्या होता है, क्राइम कमिट कैसे होता है, दोनों चीज़ें देख ली हमने। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्टस रियस एंड व्हाट इज मेंस रिया। थोड़ा इलैबोरेट
करके देखते हैं। पहला देखते हैं एक्टस रियस। wrongful act. Your any wrongful act or omission is amounts to actus reus and upon it short it can attract a punishment. तो कोई भी wrongful act है, किसी को थप्पड़ मारना wrongful act है, किसी का मर्डर करना wrongful act है, ठीक है, गोली चलाना एक wrongful act है। नाउ क्राइम को होने के लिए सिर्फ एक्ट काफ़ी नहीं है, आपका इंटेंशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो मेंस रिया भी होना चाहिए। तो मेंस रिया क्या है? मेंस रिया बेसिकली आपका रॉन्गफुल माइंड होता है। आपका रॉन्गफुल माइंड होता है। अब रॉन्गफुल माइंड दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला चीज़ है जो भी मेंटल एलिमेंट इन्वॉल्व है वो है पहला मोटिव, सेकंड इंटेंशन। तो मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है? मोटिव और इंटेंशन में अभी तक लगता था दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। क्या है डिफरेंस देखते हैं। एक लेडी है, उसका बच्चा भूखा है, उसको फीड करने के लिए इस मदर ने एक दूध का पैकेट चोरी किया। तो चोरी करना, वो दूध का पैकेट चोरी करना है इंटेंशन। मोटिव क्या है? टू फीड हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को दूध पिलाना उसका मोटिव है, उसका पेट भरना उसका मोटिव है। बट उसका इंटेंशन क्या है? कैसे वो अचीव करेगा वो मोटिव? दैट इज थेफ्ट। और थेफ्ट होगा आपका इंटेंशन, आपका चोरी करने का इरादा है। और पर्पस क्या है आपका? उससे क्या अचीव करना चाहते हो आप? दैट इज योर, कि अपने बच्चे को का पेट भरना चाहते हो, ये आपका मोटिव हो गया। तो यही डिफरेंस है आपका मोटिव और इंटेंशन में। क्या क्या देख लिया हमने अभी तक? क्रिमिनल लॉ में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। फिर दूसरी हमने क्राइम क्या होता है, इंडियन पिनल कोड की जुरिडिक्शन या इंडियन क्रिमिनल लॉस की जुरिडिक्शन क्या है, मेंस रिया और एक्टस रिया में डिफरेंस क्या है, और कमीशन ऑफ अ क्राइम और अटेम्प्ट क्या होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस या टाइप्स ऑफ क्राइम देखते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इन्हें कुछ कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल और नॉन बेलेबल, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें आपको बेल मिल जाएगी, इसमें आपकी बेल नहीं होगी, ठीक है। बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस या बेलेबल क्राइम, नॉन बेलेबल क्राइम का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बेलेबल में बेल मिल जाएगी, नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलेगी। बेलेबल का मतलब है जहाँ पे जो आपका प्रोसीजर है, जो ट्रायल है, वो आप जेल के बाहर भी रह के वो कर सकते हो। आपको इन ऑफेंसेस में जेल में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाती है, बस आपको एक श्योरिटी ली जाती है कि आप पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे और कोर्ट में आओगे जब भी आपको बुलाया जाएगा। इसके लिए बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, ये ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, ये ऑफेंसेस ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते, इसलिए इसमें किसी को जेल में रखने की ज़रूरत नहीं होती। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो जिनका नेचर सीरियस होता है, काफ़ी सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे थेफ्ट, मर्डर, रेप
ये सारे ऑफेंसेस बहुत सीरियस नेचर के हैं और इसमें आपको पुलिस स्टेशन से बेल नहीं ग्रांट की जा सकती। इसलिए यहाँ पे आपको CRPC के कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है, जब हम CRPC आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं बेल का सेक्शन। वहाँ पे आपको बेल लगानी पड़ती है कोर्ट के आगे और वहाँ से ही आपको बेल मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अब अगेन यहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, यहाँ पे डिफरेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस FIR लिख सकती है और उसके ऊपर एक्ट करना और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। पुलिस FIR लिख के आपको तुरंत ही उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस इन नेचर होते हैं, काफ़ी सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप। यहाँ पे आप किसी का वेट नहीं करोगे या कोर्ट के ऑर्डर का वेट नहीं करोगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का या FIR लिखने का। आप तुरंत FIR लिखते हो जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के नहीं होते, ज़्यादा सीरियस नहीं होते। फॉर एग्जांपल डिफेमेशन ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं होता, इसमें कोई भी FIR नहीं लिखी जाती। यहाँ पे आप डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हो और कोर्ट में अगर कोई पर्सन अपीयर नहीं होता तब उसके लिए नॉन अवेलेबल वारंट वगैरह इशू होते हो, तब उसे जेल में डाला जाता है, बट उससे पहले बिल्कुल नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको हमेशा बेल, ज़्यादातर ये ऑफेंसेस आपके नॉन बेलेबल ही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस, आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, कोई पुलिस अरेस्ट करने आई तो पूछते हैं उससे, पुलिस वाले से, आपके पास वारंट है कि नहीं है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं होती अरेस्ट करने के लिए, उसे किसी कोर्ट से वारंट लेकर आने की ज़रूरत नहीं है आपको अरेस्ट करने के लिए। वो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, उनके पास पावर है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में उनके पास पावर नहीं है, अगर जब तक ऑफेंस का नेचर जो है वो सीरियस ना हो उस तब तक आप इसे अरेस्ट नहीं हो सकता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अब कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में डिफरेंस क्या है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सीरियस इन नेचर, ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। ये ऑफेंसेस जहाँ पे पार्टीज आपस में सेटल कर सकते हैं मैटर। फॉर एग्जांपल सिंपल ऑफ हर्ट्स, जहाँ पे किसी दो दोस्तों या दो पड़ोसियों या ऐसे किसी दो लोगों में हल्की फुल्की हाथापाई हुई, ठीक है, या किसी एक को थोड़ी चोट लग गई, इस तरह के केसेस में सिंपल हर्ट के केस होते हैं जहाँ पे ये ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं। यहाँ पे आप आपस में मैटर को सेटल कर सकते हैं और कोर्ट उस मैटर को विड्रॉ करने की परमिशन दे देती है, वहीं पे डिसॉल्व कर देती है, वहीं पे डिस्पोज कर देती है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप, इन्हें आपस में पार्टी को सेटल करने का अलाउड नहीं कर सकते। ये इतने सीरियस होते हैं ऑफेंसेस जिसे आपस में सेटल नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज़ वाई इस तरह के ऑफेंसेस को आप कोर्ट में आपस में सेटल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सीरियस नेचर का है तो नॉन कंपाउंडेबल होगा। वैसे ऑफेंसेस को में FIR होगी, पूरा ट्रायल चलेगा, या तो अगर आप निर्दोष हैं तो या FIR क्वॉश करानी है तो उसके लिए पावर जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। ये हो गई आपकी 3 कैटेगरीज जिसमें
आपके ऑफेंसेस जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऑफेंसेस के तरह के, देखेंगे आखिर ऑफेंसेस क्या कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फाइनल टॉपिक है हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स। देखेंगे आखिर क्रिमिनल कोड्स कितने तरह के होते हैं और हायरार्की क्या है उनकी। तो सबसे ऊपर जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट होती है, जिसे एससी भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो है सुप्रीम कोर्ट। सेकंड, उसके नीचे है हाई कोर्ट। इसके बाद सेशन कोर्ट, सेशंस कोर्ट आपकी। इसके बाद एडिशनल सेशन कोर्ट। देन इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। इन अदर सिटीज जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। तो इसके नीचे आपका मेट्रोपॉलिटन स्टेट दिल्ली का एग्जांपल है, तो दिल्ली में सीएमएम होता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एंड अदर स्टेट में यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन का बस जुडिशियल रहेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्दर इसके नीचे आपका एडिशनल चीफ सीएमएम या एडिशनल सीजेएम, इसके साथ स्पेशल एमएम या एमएम होगा आपका मेट्रोपॉलिटन स्टेट में। अदर स्टेट में बहुत सारी कैटेगरी होती है जुडिशियल। स्टार्टिंग जब कोई जज बनता है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से करता है, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, देयर आफ्टर वो एडिशनल, फिर चीफ, इस तरह से वो प्रमोट होता है। एक स्पेशल मजिस्ट्रेट या सीएम के पास अप टू 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है। एक सीजेएम सीएमएम आपको अप टू 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के ऊपर आपको कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं ये। इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी वो हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे एंड एक उनका रिव्यू सीख करेंगे, एक व्यू सीख करेंगे, देयर आफ्टर ओनली दे विल ग्रांट यू डेथ पेनल्टी। हाई कोर्ट एंड सेशन सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है। इस सीक्वेंस में आपका क्रिमिनल कोर्ट काम करता है इंडिया में। बाकी ऑफेंसेस क्या क्या हैं, टाइप ऑफ ऑफेंसेस क्या क्या हैं, मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, रॉबरी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग और अ पर्सन, ठीक, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे बंद रखते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।